तो भैया लीजिए आ चुकी है दोबारा से यहाँ पे सेल और फ्लिपकार्ट पे एंड ऑफ ईयर सीजन सेल 2025 यहाँ पे आ चुकी है। सारे ही स्मार्टफोन के प्राइसेस रिवील कर दिए गए हैं। आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे 24 ऑफ दिसंबर से लेकर ये सेल रहेगी। और एक चीज और आपको एड ऑन कर दूं कि भाई देखो यहाँ पे मार्केट में एआई इतना ज्यादा इवॉल्व हो रहा है जिसकी वजह से रैम और स्टोरेज के प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं और उसका असर हमारे स्मार्टफोन के प्राइसेस पे भी देखने को पड़ रहा है। जितने भी नए स्मार्टफोन आ रहे हैं उनके अंदर प्रोसेसर कम दे रहे हैं, साथ ही में स्टोरेज का वेरिएंट भी कम है और उसके बावजूद भी प्राइसेस यहाँ पे बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। आपको मैं बताऊं यहाँ पे मैंने एक एसएसडी परचेस की थी यहाँ पे 1.5 साल पहले जो कि 9,000 रुपए की थी, आज के समय में वो 24,000 रुपीज की है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब डबल से भी ज्यादा का प्राइसिंग इसकी जा चुकी है। इसकी वजह से आपके स्मार्टफोन के भी प्राइसेस बढ़ने जा रहे हैं। लेकिन अभी अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि रिपब्लिक डे सेल आएगी तो उसके अंदर हमारे प्राइसेस कुछ कम हो जाएंगे, हम तब ले लेंगे, नहीं भाई, इसके आगे आप आने वाले 7, 8, 9 महीने तक की आपको यहां पे प्राइसेस बढ़े हुए ही नजर आएंगे सारे के सारे स्मार्टफोन्स के। तो अगर आपकी कोई भी जरूरत ऐसी थी कि 5-6 महीने या 7 महीने के अंदर आपको कोई फोन लेना ही था तो भाई ये लास्ट मौका हो सकता है आपके लिए कोई भी बेस्ट फोन परचेज करने के लिए। चलिए मैं एक एक करके आप लोगों को बता देता हूं कि भाई देखो कौन कौन से फोन्स पे यहां पे डील आ रखी है। सो गाइस सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि यहां पे फ्लिपकार्ट के एक्सिस बैंक पे आपको 5% का कैशबैक है। साथ ही साथ में अगर आप यहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर एचएसबीसी का कार्ड लगाते हैं तो उस पर आपको 10% का भी ऑफ यहां पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में कुछ कुछ ऐसे फोन्स हैं जिनके अंदर आपको यहां पे एसबीआई और आईसीआईसीआई के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों ही यहां पे अप्लाई होते हुए नजर आएंगे। तो जो फोन्स ऐसे हैं मैं उनके बारे में भी आपको मैं बताता मैं चलूंगा, लेकिन सारे फोन ऐसे नहीं, पर कुछ कुछ फोन्स हैं। तो यहां पे ऐसा नहीं केवल क्रेडिट कार्ड पे ही ना डिस्काउंट है, डेबिट कार्ड पे भी डिस्काउंट है। इसके साथ ही में देखो जो सबसे पहली और सबसे बेहतरीन डील लोग ऐसा बोल रहे हैं वो है आईफोन 16। अगर आप देखो ये फोन जनरली 52 53,000 रुपीज का अवेलेबल था और बहुत आराम से लोगों को 54,000 रुपीज का ये लास्ट वाली बिग बिलियन सेल में तो मिल ही रहा था। पर अभी अगर इसकी प्राइसिंग देखें तो 57,000 रुपीज आ चुकी है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा स्लाइड करें ना तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट की एसबीआई बैंक पे ऑफर लगाने के बाद में तो टोटल अप्रोक्सीमेटली 3,000 रुपीज का यहाँ पे ऑफर देखने को मिल रहा है, जिसके बाद में ये फोन आप 56,000 में भी ग्रैब कर सकते हैं। 1,000 रुपीज का एक्स्ट्रा ऑफ आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो बेसिकली ये फोन मैं इस प्राइस पे जिस प्राइस पे आ रहा है 57 पे भी अगर आप ले रहे हैं ना, देखो मेरे पास में ये फोन ऑलरेडी है, मैंने प्रॉपर्ली इसको यूज किया हुआ। मैं ये समझता हूं कि भाई देखो बैटरी लाइफ इसकी एक नंबर की है लेटेस्ट अपडेट के बाद में भी। इसके बावजूद भी यहाँ पे 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। आईफोन ही अगर आपको लेना है तो ये फोन आप 110% परचेज कर सकते हो। अगर इस प्राइस पे भी लेते हो तो उतना ज्यादा बुरा नहीं है। अभी आने वाले समय में आप अगर रिपब्लिक डे सेल देखोगे तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ प्राइस इसकी घटती हुई नजर आ नहीं रही है। कम से कम 4-5 महीने का इंतजार करना पड़ेगा तब जाके इसकी प्राइस कहीं घटती हुई नजर आएगी। उससे पहले तो मेरे को नजर नहीं आ रही है। और हाँ, रूमर्स भी अभी आ रहे थे कि जो आईफोन 17 आया है उसके प्राइसेस बढ़ने वाले थे। काफी सारी कंट्रीज में इन्होंने बढ़ाए थे बट इंडिया में नहीं बढ़ाए हैं, तो ये शॉकिंग था। लेकिन अगर बाय द वे बढ़ गए तो अब तो इसके भी प्राइसेस बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन इसी के साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पे सैमसंग का S24 जो कि अभी लॉन्च हुआ था बिग बिलियन डेज में, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाले चिपसेट के साथ में आता है। यहाँ पे ये फोन 41,000 रुपीज का ऊपर की तरफ दिखा रहा है, लेकिन जब आप अंदर आएंगे तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के कार्ड पे आपको 2,050 रुपीज का ऑफ देखने को मिलता है एंड इवन फ्लिपकार्ट एसबीआई के कार्ड पे भी, जिसके बाद में ये फोन पड़ जा रहा है 38,949 रुपीज का। और जब ये आया था तो उस समय भी इसी प्राइस के आसपास में ही इसकी प्राइसिंग थी। तो मैं तो बोलूंगा कि आप इस फोन को डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। कुछ इश्यूज जैसे कि यहाँ पे बैटरी उतनी ज्यादा बड़ी आती नहीं, जिसकी वजह से जो बैटरी बैकअप है ना सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 7.5 घंटे का मिलेगा। और 7.5 घंटा सिर्फ और सिर्फ मैं बोल रहा हूं, लेकिन जितना कॉम्पैक्ट फोन है ना उसके हिसाब से ये फोन की बैटरी लाइफ काफी ज्यादा दमदार है। जैसे सुबह अगर आपने चार्ज किया तो आराम से शाम तक की चलेगा। अगर आप हैवी गेमर्स है, गेमर्स के लिए नहीं है, नॉर्मल यूसेज के लिए अच्छा फोन है, कॉम्पैक्ट फोन है। लेकिन देखो एक फोन आता है जो एक समय में भाई बैटरी किंग था, ओप्पो K13। इसमें बहुत बड़ी बैटरी आपको देखने को मिल जाती है 7000 मिली एम्पायर की। साथ ही साथ में यहाँ पे स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 का प्रोसेसर है, तो प्रोसेसर भी बढ़िया है, कैमरा भी काफी ज्यादा दमदार है, बस OIS नहीं आते हैं। तो देखो ये फोन जनरली 17,500 रुपए में मतलब हमेशा अवेलेबल ही था, लेकिन अभी इस समय इसकी प्राइसिंग हो गई है अप्रोक्सीमेटली 18,500 कार्ड ऑफर लगाने के बाद में, जहां पे आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक का कार्ड ऑफर लग रहा है और एसबीआई का डेबिट कार्ड भी लग रहा है। तो कुछ फोन ऐसे हैं जिन पे यहाँ पे एसबीआई के डेबिट कार्ड भी लग रहा है, तो ये फोन उनमें से है। लेकिन मैं बोलता हूं कि इस प्राइस पे भी भाई ये फोन अच्छा है। हालांकि इस प्राइस पे दूसरे अदर फोन से कौन से हैं जो कि आप ले सकते हो जो कि इससे बेहतर है, वो भी अभी आपको मैं बताता हूं। एक बार जरा हम सारे फोन को कवर अप कर लें। इसी के बाद Vivo T4X जनरली 13,500 रुपए में मिलने वाला ये फोन इस समय आपको कार्ड ऑफर के बाद में 14,250 में मिल रहा है। मतलब 700 रुपए का भी अगर डिफरेंस आ रहा है ना तो मैं उसको उतना माइंड नहीं कर रहा हूं, बिकॉज अभी ले लो लेटर ऑन आप पछताओगे। और हाँ, एक चीज और मैं बता रहा हूं,
यहाँ पे इन सारे ही फोन्स के ना मैंने प्रोडक्ट लिंक भी दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको कहीं पे आ रहे होंगे, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी मदद हमारी भी हो जाती है, तो यहीं से आप लोग परचेज कर सकते हो। और सबके प्राइजेस भी यहीं पे आप जाओगे, जो भी फोन का प्राइस चेकआउट करना है ना, तो यहाँ पे टैप करोगे, सारे फोन आ जाएंगे, उनको टैप करके उन फोन के प्राइजेस भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ में देखो, एक फोन है CMF फोन 2 Pro, यही सेम फोन नथिंग फोन 3A लाइट के नाम से आया था भाई, केवल नाम चेंज कर दिया, पीछे का बैक पैनल बाकी सब सेम है। तो मैं बोलता हूं कि इस फोन के साथ में आप जाओ, ये फोन 17,500 रुपए में पड़ेगा, ज्यादा बेहतरीन और ज्यादा आइडियल फोन है। इसकी अगर हम बात कर लें तो इसमें भी आपको बहुत ही बेहतरीन आपको प्रोसेसर, साथ ही साथ में देखिए सॉफ्टवेयर का तो एक्सपीरियंस बहुत दमदार है। Dimensity 7300 Pro वाला चिपसेट भी देखने को मिलता है, और मतलब चार्जर वार्जर सब कुछ इन द बॉक्स देखने को मिलता है। तो मैं तो 110% बोलूंगा कि इस फोन के साथ में जा सकते हो। SBI के भी कार्ड पे ऑफर है, तो ये भाई मैं बता रहा हूं, ये बेस्ट डील है इस फोन की। साथ ही में एक दो फोन और आते हैं, जैसे Moto S60 Fusion, आप उसके साथ में भी जा सकते हो, बट मैं बोलूंगा उससे बेहतर CMF फोन 2 Pro है। Realme P4X 14,500 रुपए में आ रहा है, अगर आपका बजट 15,000 रुपए के आसपास में ना, तो आप इस फोन के साथ में भी जा सकते हो। ये भी फोन अच्छा है, अभी मैंने इसका फुल रिव्यू भी किया हुआ है, जो कॉन्स वगैरह मैंने वहां पे ऑलरेडी बताए हुए हैं, आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। वैसे ये फोन अच्छा फोन है, बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा दमदार है, परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है, कैमरा इसका डिसेंट है, उस हिसाब से जिस प्राइस पे आ रहा है मैं 110% रिकमेंड कर रहा हूं आपको 14,500 रुपए में। और हाँ, इस पे भी अगर आप देखोगे तो SBI का डेबिट कार्ड पे भी ऑफर है। लेकिन देखो, इसी के साथ ही में आप अगर नीचे आओगे ना, Samsung S24 FE, अगर आपका बजट अराउंड 30 to 32 33,000 है ना, तो ये वन ऑफ द बेस्ट फोन बनता है। हालांकि इसके अलावा एक और फोन है Oppo Reno 14, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं भाई। यहाँ पे Exynos का चिपसेट आता है, बट वो परफॉर्मेंस काफी अच्छी करता है, बहुत ज्यादा हीटिंग करता नहीं है। जो सैमसंग का ये फोन लेते हैं ना, उनको गेमिंग के लिए नहीं चाहिए, उनको चाहिए कैमरे के लिए, उनको चाहिए UI एक्सपीरियंस के लिए, और यहाँ पे नॉक्स की सिक्योरिटी के लिए, मतलब हर एक चीज में एक नंबर है भाई। ओवरऑल जो बेस्ट फोन बोलते हैं ना, वो भाई यही है। आप इसको आग बंद करके ले सकते हो। अगेन बोल रहा हूं, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट मैंने फीचर किए हुए हैं, यहां से जाके आप सब परचेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको और भी फोन देखने को मिलते हैं, जैसे देखो Oppo K13X है, ये एक ड्यूरेबल फोन है, 12,500 रुपए में आ रहा है, ये आपको 12,000 रुपए की प्राइसिंग के आसपास में ही देखने को मिलता है। अच्छा, Vivo T4R, ये फोन भी अच्छा फोन है, अगर आप देखें तो बैटरी लाइफ अच्छी है, फ्रंट सेल्फी कैमरा भी अच्छा है, 4K का ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। ये फोन आपको 20,000 रुपीज में पड़ता हुआ नजर आ रहा है, आप इस फोन के साथ में जा सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा बोलूंगा एक्सपेंसिव जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे 20,000 में ये मिलता नहीं है, ये 18,000 रुपए में बड़े इजीली यहाँ पे मिलता है। और Vivo T4R वही है जो iQ का iQ Z10R है, तो वही सेम फोन है, ये फोन रखा भी हुआ है हमारे पास में। लेकिन इसके अलावा भी देखिए यहाँ पे Redmi Note 14 SE 13,500 रुपए में, ये फोन एक अच्छा फोन है, डिस्प्ले वाइज काफी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी इसकी डिसेंट है। 13,500 रुपए में वन ऑफ द बेस्ट फोन है, आप इसके साथ में जा सकते हो। साथ ही में Realme P4, ये फोन आपको 18,000 रुपए में पड़ रहा है। मैं बोलूंगा देखो, जब ये फोन 15,000 रुपए में आया था, मैंने सबको रिकमेंड किया था, पर इस फोन को मैं इस प्राइस पे 17,000 रुपए भी रिकमेंड नहीं करूंगा, कम से कम 16,000 होता तो एक बार बोल भी देता आपको। लेकिन फिर भी ये फोन अच्छा है, अगर आपने ये फोन ले लिया ऑलरेडी तो उतना ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। Dimensity 7400 आता है। अच्छा गाइस, इसी के अलावा अगर आप देखेंगे तो Realme P4 Pro, ये वही फोन है जो कि हमारे हाथ में है। इसके ऊपर Realme UI 7 का अपडेट ऑलरेडी आ चुका है, मैं इस पे ऑलरेडी टेस्टिंग कर रहा हूं। देखो, इसमें बहुत सारे इश्यूज थे पहले, मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। मैं इसको एज अ प्राइमरी फोन इस्तेमाल कर रहा हूं, 2-3 प्राइमरी फोन हमेशा रहते हैं, एक तो ना प्राइमरी मेरे पास रहता है ये, साथ ही में एक और हमारा रहता है जिसको हम टेस्ट कर रहे होते हैं। तो Realme UI 7 के आने के बाद भी और पहले ही मैंने इसको टेस्ट किया, तो कुछ प्रॉब्लम थी, अभी क्या क्या रिजॉल्व हो चुकी है और क्या क्या बची हुई, ये सब मैं आपको बताऊंगा। बैटरी लाइफ भी मैंने टेस्ट कर ली है प्रॉपर तरीके से, रियल टाइम यूसेज वाली। तो ये फोन आप 110% मेरी तरफ से भाई रिकमेंडेड है, आप इसको ले सकते हैं। मैं इसका फुल रिव्यू भी अभी लेकर के आ जाऊंगा। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये फोन अभी आपको 21,849 रुपीज का पड़ रहा है, और मैं आपको बताऊं ये जनरली ये फोन आपको ना यहाँ पे 20,000 रुपीज की प्राइसिंग का मिनिमम आपको पड़ता हुआ नजर आता था। अभी भी मैं बोलूंगा अगर आपको 1,500-1,800 रुपए इसके लिए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे। इस फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 वाला चिपसेट दिया हुआ है, और जो कि अप्रोक्सीमेटली 30,000 वाले फोन्स में आजकल देखने को मिलेगा आपको। और उसके बावजूद भी यहाँ पे कैमरा एक नंबर है भाई, बैटरी 7000 मिली एम्प पावर की, तो इस वजह से काफी ज्यादा बेहतरीन फोन है, आप इसको ले सकते हैं आग बंद करके। लेकिन देखो, इसी के साथ में Poco M7 Plus, ये फोन अच्छा फोन है जो कि मैं 110% रिकमेंड करता हूं। इस फोन की प्राइसिंग आपको अप्रोक्सीमेटली 12,350 रुपए देखने को मिल रही है। इस फोन को आप आग बंद करके ले सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट फोन है। स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 के साथ में यहाँ पे आपको 7000 मिली एम्प पावर की बैटरी भी देखने को मिल जाती है, और ये काफी बड़ी डिस्प्ले के साथ में भी आता है। तो ये फोन है दमदार, आप इस फोन के साथ में जा सकते हैं फॉर श्योर। तो यहाँ पे Moto S60 Pro आ रहा है, अब तो Moto S70 इस प्राइस पे आ रहा है, बट आज भी मैं बोलता हूँ Moto S60 Pro भाई यहाँ पे 27,999 दिखा रहा है।
और देखो यहाँ पे 27,999 का ही मिल रहा है SBI के और एक्सिस बैंक के कार्ड ऑफर के बाद में। इसके अलावा यहाँ पे नथिंग फोन 3A है, इस फोन को भी मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को। लेकिन ये फोन ना अभी तक की 20,000 तक की में 21,000 तक में था, लेकिन अभी के समय में अगर आप देखेंगे तो 8GB 128GB आपको 23,000 रुपीज का पड़ रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रही है यहाँ पे रिकमेंड करने की। 25,000 का नॉर्मल है और 23,000 का ऐसे है, तो मैं बोलूंगा कि भाई इसको अभी स्किप करो, थोड़ा सा और वेट कर लो अगर यही फोन चाहिए तो। वरना तो आप Realme P4 Pro भी आप यहाँ पे इस प्राइस पे ले सकते हो। अच्छा, इसी के साथ में और अगर हम नीचे आ जाएं तो यहाँ पे Moto S70 है, इसका फुल रिव्यू, लॉन्ग टर्म रिव्यू, मतलब कैमरा कंपैरिजन, फुल कंपैरिजन मैंने सब कुछ मैंने कर दिया है। आप इस फोन के बारे में देख सकते हैं भाई, कैमरा एक नंबर का फोन है ये। यहाँ पे Moto S70 में कैमरा दमदार तो मिलता ही है, बैटरी लाइफ भी आपको डिसेंट सी देखने को मिलती है, बैटरी बुरी नहीं है, मतलब 7.5-8 घंटे का बैटरी बैकअप ये आपको दे देता है, तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन गाइस कुछ फोन और हैं जैसे कि Pixel 9a, ये फोन के हिसाब में भी आप जा सकते हैं, हल्की फुल्की आपको हीटिंग देखने को मिलेगी। कैमरा उसका ओके है 42,749 रुपीज में, तो आप इसके साथ में जा सकते हैं। बैटरी लाइफ आपको डिसेंट सी देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आपको 256GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे Samsung A35, ये भी फोन भाई काफी दमदार है, यहाँ पे आपको 18,500 रुपए में मिल रहा है। इस प्राइस पॉइंट पे अच्छा फोन है। सैमसंग का फोन अगर आपको 20,000 से नीचे में चाहिए तो वन ऑफ द बेस्ट फोन है जिसको कि आप यहाँ पे ग्रैब कर सकते हो। इसका फुल रिव्यू मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बनाया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, बढ़िया फोन है, मैंने यहाँ पे फीचर आउट किया हुआ है, जाके इसको परचेस करिएगा। खैर, वीवो का T4 अल्ट्रा, ये फोन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 34,999 रुपीज का। तो हाँ भाई, ये फोन आप जा सकते हो भाई, परफॉर्मेंस एक नंबर है, Dimensity 9300 प्लस वाली, यहाँ पे आपको डिस्प्ले एक नंबर है, यहाँ पे आपको बैटरी भी आपको डिसेंट सी देखने को मिल जाती है, यहाँ पे पेरिस्कोप लेंस भी मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का। तो इस वजह से यहाँ पे फोटोज वगैरह काफी दमदार निकल के आती है। तो मैं बोलूंगा कि अगर आपको एक कैमरा चाहिए और परफॉर्मेंस उसके साथ अच्छी चाहिए तो आप उसके साथ में जा सकते हो। फिलहाल अगर आप देखो तो यहाँ पे Vivo V60 भी है, इसी प्राइस पॉइंट पे आता है, मैं उसको रिकमेंड करता नहीं हूं, बिकॉज यहाँ पे उसकी प्राइसिंग भी ज्यादा है और उसमें वो बात नहीं है जो कि मुझे Vivo T4 Ultra में देखने को मिलती है। लेकिन आप देखो यहाँ पे Poco F7, ये फोन काफी ज्यादा दमदार है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये फोन आपको पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपीज का। आज भी मैं आपसे बोलता हूँ कि ये फोन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फोन है। हालांकि कैमरा उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, मतलब डिसेंट सा है, बट एक चीज है, यहाँ पे गेमिंग भी आप बहुत ज्यादा हाई कर नहीं सकते, बिकॉज डिफॉल्ट में केवल 90 FPS ही अनलॉक्ड है BGMI के अंदर, बाकी सारे गेम्स में यहाँ पे अनलॉक्ड मिलते हैं 120 FPS। तो ये सब चीजें कुछ साथ में प्रॉब्लम में आता है, तो वो अपने हिसाब से आप देखिएगा। हालांकि फोन अच्छा है। तो भाई यही सारे कुछ प्रोमिनेंट फोन थे जिसके बारे में मुझे आपको बताना था। और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेरे दिए हुए लिंक से ही परचेज करिएगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बाकी आप वहां से आप चेकआउट भी कर सकते हैं कि फोन के प्राइसेस क्या हैं। ठीक है।